ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इससे बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी पूछे गए हैं, जो बीपीएससी प्रीलिम्स में या जो क्वेश्चन होते हैं मेन बीपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उससे क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप इस वीडियो को जरूर देखें अपने एग्ज़ाम के पहले, और एक बार नहीं आप 2 बार 3 बार देखें, ताकि आपका बिहार स्पेशल का जो भी क्वेश्चन बिहार से पूछे जाते हैं जीएस में वो आपको छूटेंगे नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और अगर आपके एग्जाम में नहीं आए तो मैं यहीं हूँ, आप आके नीचे कमेंट बॉक्स में जो चाहे कह सकते हैं, ओके। तो मैं इतने विश्वास के साथ इसलिए कह रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि आपके एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चंस आपको जो बिहार जीके से आता हो वो छूटे। तो इसी पर्पज़ से मैं आज ये चूज़ करके लाई हूँ क्वेश्चंस, तो आप ज़रूर इन सारे क्वेश्चंस को कीजिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेलो गाइस, मैं निंदिता स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल लर्निंग ब्रेन ऑफिशियल्स में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है, पेशेंस के साथ आप देखें। अगर आपको समय कम लगवाना है, मतलब ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, तो इसको 1.5x पे करके स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं, ताकि जल्दी जल्दी आपका रिवाइज हो सके। तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो किस वर्ष हुआ। तो हम ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगी कि मैं डायरेक्ट ऑप्शन और आंसर पे बताऊँ, ताकि आपका समय ज़्यादा ना बर्बाद हो, क्योंकि 100 क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस वर्ष होता है, क्या 1899 में है, 1906 में है, या 1894 में, या 905 में। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 1894 है। ठीक है, तो बिहार टाइम्स जो है पत्रिका थी, मैगजीन, ये 1894 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार टाइम्स संपादक थे, बिहार टाइम्स का संपादक कौन थे, मतलब किनका ये पत्रिका था। तो किनका था, महेश नारायण का, महेश नारायण जी का ये पत्रिका था, मैगजीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की। पटना में जो है वो रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कौन करते हैं, तो कौन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो जाएगा बाबाजी ठाकुरदास, बाबाजी ठाकुरदास। तो बाबाजी ठाकुरदास जो है वो रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना पटना में करते हैं। कौन करते हैं, बाबाजी ठाकुरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया। तो द मदरलैंड नामक समाचार पत्र जो था, न्यूज़पेपर, किसने आरंभ किया, मतलब किनका था। तो किनका था, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा, तो क्या वो केदारनाथ बनर्जी का था, सच्चिदानंद सिन्हा का, महेश नारायण का, या बाबाजी ठाकुरदास का। तो क्या हो जाएगा, बाबाजी ठाकुरदास। बाबाजी ठाकुरदास का ही बुक था द मदरलैंड समाचार पत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस द्वारा D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया गया। तो मुजफ्फरपुर में जो खुदीराम बोस रहते हैं उनके द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया जाता है, जो कि होता नहीं है, कहीं किसी और पे बम लग जाता है। ठीक है, तो ये किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था कब, 1918 में, 1918 में ये हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्ष 2008 में खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था। तो किसकी हत्या का प्रयास किया गया था, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 से ही हमें पता है, D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है खुदीराम बोस को फांसी किस दिन हुई थी। तो फांसी किस दिन उनको मिली है, तो अभी 11 अगस्त गया, उस दिन पुण्यतिथि उनका था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 अगस्त 1908, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1889 को। ठीक है, इनका जन्म कब होता है, 3 दिसंबर 1889 को। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की। मतलब भवानी मंदिर नामक जो क्रांतिकारी संस्था थी, एक एनजीओ थी, उसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो किनके द्वारा की जाती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा की जाती है। कौन से संस्था की स्थापना, तो भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा की जाती है भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ। तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब होता है, तो कब होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1908। वैसे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ है ये मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, तो मैं इसका कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, और अगर आपको पता हो तो आप नीचे आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो थे वो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष थे।
ठीक है। आर एन मधोलकर कांग्रेस के कौन से वे अधिवेशन के अध्यक्ष थे? ये ईयर नहीं पूछ रहा है, ये कौन से मतलब कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? तो 27वां अधिवेशन जो हुआ था आर एन मधोलकर उनमें थे। 27वां अधिवेशन गया में हुआ था, तो 27वां अधिवेशन के वो अध्यक्ष रहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो बिहार में खिलाफत आंदोलन कब शुरू होता है? तो 1919 में शुरू होता है। 1919 में जो है बिहार में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर है खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? अब इसका आपको रीजन बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तुर्की के खिलाफ खिलाफत आंदोलन क्या होता है? खलीफा जो तुर्की का था वो मुसलमान कम्युनिटी जो थी उसका मतलब सबसे ऊपर मतलब पोस्ट माना जाता था और इसी के लिए हुआ था। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो तुर्की के खिलाफ के प्रति मित्र राष्ट्रों का अन्यायपूर्ण व्यवहार था, इसी के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। बिहार में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे बिहार से? तो कौन थे? मजहरुल हक। तो आंसर क्या हो जाएगा? मजहरुल हक, ए इज द राइट आंसर। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने शमसूल उलेमा की उपाधि त्याग दी थी? तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था ना उस दौरान उनका जो उपाधि मिली थी शमसूल उलेमान की उपाधि जो है उन्होंने त्याग दी थी। तो वो कौन थे? तो कौन थे? हसन इमाम, शाह बदरुद्दीन या मजहरुल हक या नूरुल हसन? तो कौन थे वो? तो वो थे, एक सेकेंड, तो वो थे शाह बदरुद्दीन जो थे वो शमसूल उलेमान की उपाधि त्याग दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिहार में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो बिहार में असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है? 1920 में। 1920 में जो है बिहार में मतलब असहयोग आंदोलन पूरे भारत में 1920 में ही शुरू हुआ है और बिहार में भी 1920 में ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने राय की उपाधि त्याग दी? मतलब राय की उपाधि किन्होंने त्याग दी थी? तो वो कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद नहीं, अनुग्रह नारायण सिंह या वज्र नंदन प्रसाद या महेंद्र प्रसाद? तो क्या हो जाएगा? महेंद्र प्रसाद। बाबू महेंद्र प्रसाद जो है इनको राय की उपाधि मिली थी जो इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने विधायकी के चुनाव में से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली? विधायकी का जो चुनाव हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान तो उस उम्मीदवारी से वो वापस हो गए थे, उम्मीदवारी अपनी वापस ले लिए थे। तो वो कौन से नेता थे? तो वो कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद भी थे और कौन थे? ब्रज किशोर प्रसाद भी थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। और बीपीएससी में मोर देन वन रहता है तो मोर देन वन आंसर लगाएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि पटना में स्थित सदाकत आश्रम का निर्माण किसने करवाया था? पटना में अभी भी जो सदाकत आश्रम है वो उसका निर्माण किन्होंने करवाया था? तो कौन थे? मजहरुल हक थे, ठीक है। मजहरुल हक जो है वो करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि पटना में सदाकत आश्रम का निर्माण निम्नलिखित में से किस आंदोलन के तहत हुआ? तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 20 में देखा कौन से आंदोलन के तहत होता है? तो असहयोग आंदोलन के द्वारा होता है। असहयोग आंदोलन जब चल रहा होता है तभी सदाकत आश्रम जो है ना उस समय निर्माण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में सदाकत आश्रम बनाने के लिए जमीन किसने दान किया? अब किन्होंने जमीन दान की थी सदाकत आश्रम बनाने के लिए, ठीक है। तो किन्होंने जमीन दान की थी? तो वो थे खैरू मियाँ जो थे वो असहयोग आंदोलन के दौरान जब पटना में सदाकत आश्रम बनना था तो जमीन भूदान जो है वो खैरू मियाँ किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कि छात्रों को शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए किस आंदोलन के दौरान पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई? तो ये जो छात्रों को शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए किस आंदोलन के दौरान पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना किया गया? तो पटना और गया जो रोड है वहाँ पे एक महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। वो किन के द्वारा की गई थी? किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो कौन से आंदोलन के दौरान किया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान ही किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है कि बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान विद्यापीठ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? विद्यापीठ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है कि बिहार विद्यापीठ के पहले कुलाधिपति कौन थे? मतलब बिहार विद्यापीठ के जो पहले कुलाधिपति थे वो कौन थे? ठीक है, तो वो कौन थे? मजहरुल हक ही थे। कौन थे? मजहरुल हक। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कि ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स किस वर्ष पटना आए थे? तो ब्रिटेन का जो युवराज था मतलब कि राजकुमार था प्रिंस ऑफ वेल्स, वो किस वर्ष पटना आया था? ठीक है, पटना किस वर्ष आता है? तो वो 1921 ईस्वी में आता है। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है
और गाइस इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से नहीं हो तो एक वन लाइनर करके अपने नोट्स बुक में जरूर लिख लें, ताकि आपको एग्जाम के टाइम क्विक रिवीजन हो सके, क्योंकि अभी समय है, आप नोट्स बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार में असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो बिहार में असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो वो हो जाएगा पटना। पटना ही जो था वो मुख्य केंद्र था, वहीं पे सदाकत आश्रम वगैरह बना था। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि बिहार में असहयोग आंदोलन के समय सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला था, मतलब असहयोग आंदोलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कौन सा था? तो कौन सा था? मुजफ्फरपुर था। ठीक है, मुजफ्फरपुर जो था वो सबसे ज़्यादा प्रभावित था असहयोग आंदोलन में के समय बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है कि मौलाना आज़ाद ने फुलवाड़ी में इमारत सरिया की संस्था का गठन किस आंदोलन के दौरान किया? तो किस आंदोलन के दौरान करते हैं? असहयोग आंदोलन के दौरान ही करते हैं। देखिए, एक टॉपिक जो मैंने उठाया ना, उससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, और ये कहीं ना कहीं पूछे गए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिहार में गठित स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बिहार में जो स्वराज दल बना था उसमें? तो कौन थे? तो वो थे नारायण प्रसाद। ठीक है, नारायण प्रसाद जो थे वो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए बिहार में किसके नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नौजवानों को संगठित करने और विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी? तो कौन थे वो? लाला लाजपत राय। तो देखिए, साइमन कमीशन से कौन आते हैं? लाला लाजपत राय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का में जो साइमन कमीशन उसमें लाला लाजपत राय तो थे, लेकिन बिहार में बहिष्कार के लिए कौन थे, कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो वो हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। और लाला लाजपत राय तो पंजाब से कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन से जितना क्वेश्चन हो सकता था वो खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वर्ष 1930 में पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना की गई थी। तो 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना जो की गई थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो वो कौन रहते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा रहते हैं। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक ही स्लाइड में सारे ऑप्शन आ जाए, इसलिए मैंने, जिसमें क्वेश्चन लंबा है तो उसका डी मैंने ऑप्शन इधर साइड लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है कि पटना युवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? पटना युवा संघ की स्थापना किस वर्ष होती है? तो पटना युवा संघ की स्थापना होती है 1927 में। तो बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? इसमें वर्ष, एक ही क्वेश्चन में वर्ष और जगह दोनों पूछ लिया है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? 1906 पटना। 1906 में पटना में आयोजित किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 कि हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का पहला अधिवेशन कहाँ होता है? पटना में। 16वां किस वर्ष हुआ? ठीक है, 16वां जो है वो किस वर्ष होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1921। 1921 में होता है क्या कहते हैं? 16वां अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है कि हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन का गठन, ठीक है, हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन का गठन जो है वो किसने किया है? तो हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन का गठन किसने किया? तो ये किए थे बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन। जो इसमें जो ये इस तरह के क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि नॉर्मली नहीं करवाए जाते, बट मैं वो सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन सब क्वेश्चन के पूछे जाने का बहुत चांस है। तो क्वेश्चन नंबर सी का हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन का गठन बंकिम चंद्र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से। सोशलिस्ट पार्टी से जो है वो जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन रहते हैं? ये भी जयप्रकाश नारायण रहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रचार का श्रेय जाता है, मतलब स्वतंत्रता से पहले जो है, जो स्वतंत्रता से पहले समाजवादी विचारधारा के प्रचार का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, तो 39 का क्या हो जाएगा? किसे जाता है? तो यहाँ पे मैंने डी ऑप्शन लिखा है। क्या है? जयप्रकाश नारायण एंड वीपी सिंह की पश्चात शिक्षा को। तो किसको जाता है? जयप्रकाश नारायण और वीपी सिंह के पश्चात शिक्षा को। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो किस क्षेत्र से सक्रिय थे वो? तो वो छपरा से सक्रिय थे। ये जो थे राहुल संकृत्यान वो छपरा से एसोसिएटेड थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित होते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो होता है उसी में जयप्रकाश नारायण उसी से संबंधित हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 42 है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है वो कहाँ होता है? ठीक है, तो कहाँ होता है? पटना में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकमान्य तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 44 है कि बिहार में किस दिन जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया जाता है। बिहार में जयप्रकाश नारायण दिवस किस वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो और किस दिन से शुरू भी हुआ था ये भी हो सकता है, तो इसमें पूरा डेट ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? 14 मार्च 1940 को 14 मार्च 1940 को जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 14 मार्च को हम जयप्रकाश नारायण दिवस मनाते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 45 है कितने प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस दूसरा अधिवेशन शुरू हुआ। मतलब किसके प्रयत्नों से बिहार में जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस था वो का दूसरा अधिवेशन शुरू होता है। तो दूसरा अधिवेशन किनके प्रयास से शुरू होता है? तो वो होता है दीप नारायण सिंह के प्रयास से। तो ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन रहते हैं? नरेंद्र देव रहते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन रहते हैं? नरेंद्र देव। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ होती है? तो ये होती है कहाँ है? पटना के सदाकत आश्रम, पटना के कॉलेज में, या पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। तो क्वेश्चन नंबर 47 का क्या आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इस तीनों में से कोई नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 48 है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष होती है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1931 में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है कि त्रिवेणी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो त्रिवेणी संघ की स्थापना किस वर्ष होती है? 1936 में। 1936 में जो है त्रिवेणी संघ की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि त्रिवेणी संघ के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। मतलब त्रिवेणी संघ जो था उसके प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? तो वो थे दासू सिंह जो है वो थे त्रिवेणी संघ के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, दासू सिंह। क्वेश्चन नंबर 51 है एक ही वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता का बागडोर संभालने वाला व्यक्ति था। मतलब एक ही वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्षता का जो बागडोर है वो किनके हाथ में था? ठीक है, तो किनके हाथ में रहता है? वो हसन इमाम के हाथ में। हसन इमाम के नेतृत्व में ही जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता दोनों इनके नेतृत्व में ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 है कि बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी, बिहार जो है में इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के नेता कौन थे। तो बिहार में इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के नेता कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो मोहम्मद यूनुस जो होते हैं वो बिहार में इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के नेता रहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है कि बिहार में 1937 ईस्वी के चुनाव में कौन सी पार्टी दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में कौन सी पार्टी उभरी थी? तो वो था बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी। तो बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी ही थी जो दूसरी सबसे बड़ी दल था बिहार में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 क्या है कि बिहार में 1937 ईस्वी के चुनाव में कौन सी पार्टी द्वारा सरकार गठन किया गया था। मतलब 1937 में जो चुनाव हुई थी उसमें कौन सा पार्टी का सरकार गठन किया गया था? तो क्या होगा? वो बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी ही थी। 1937 है तो बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि बिहार में मोमीन कांग्रेस की स्थापना किसने की। मोमीन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष की जाती है? तो 1938 में की जाती है। 1936 में कौन था? इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी। और सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो होते हैं वो पहले भारतीय होते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 61 है कि ब्रिटिश मंत्रालय के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ब्रिटिश मंत्रालय के जो सदस्य बने थे वो पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, तो क्या वो दादा भाई नौरोजी थे, या रास बिहारी बोस थे, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, या सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे? तो क्या हो जाएगा? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ये भी सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे। तो बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे तो कौन थे? वो हो गया मोहम्मद यूनुस थे। ठीक है, उस वक्त प्रांतीय था ना, मतलब हमारा देश जो था उसमें प्रांत में बटा हुआ था, राज्य में उस वक्त नहीं था। तो उसमें जितने भी प्रांत थे ना उसमें प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता था। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं रखना है कि प्रधानमंत्री बिहार के कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो उस वक्त यही था। तो मोहम्मद यूनुस जो थे वो बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारत के पहली स्नातक और फिजिशियन महिला थी। मतलब पहले जो ग्रेजुएट और फिजिशियन महिला थी वो कौन थी पहली? तो आप सबको पता होगा कि कादम्बिनी गांगुली जो थी वो हमारे देश की पहली ग्रेजुएट वुमेन भी है, और फिजिशियन पूछेगा तो भी कादम्बिनी गांगुली ही आंसर होगा। ठीक है, भारत के पहले स्नातक और फिजिशियन महिला कादम्बिनी गांगुली का जन्म कहाँ हुआ? अब इनका जन्म पूछ रहा है कि कहाँ हुआ था। इलाहाबाद, कोलकाता, भागलपुर, पटना।
तो कहाँ हुआ था इनका? भागलपुर में जन्म हुआ था। और उस वक्त क्या था, बिहार जो है कादम्बनी गांगुली का जन्म कहाँ हुआ था? तो भागलपुर, बिहार का जो भागलपुर है उसमें, वहाँ हुआ था कादम्बनी गांगुली जी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार की महिला क्रांतिकारी थी? अब बिहार की महिला क्रांतिकारी कौन थी ये बताना है। तो कौन रहती हैं बिहार की महिला क्रांतिकारी? गौरी दास। गौरी दास जो रहती हैं वो बिहार की पहली महिला कौन थी? बिहार की पहली क्रांतिकारी, महिला क्रांतिकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन रहती हैं, कौन थी? तो वो भी गौरी दास ही हैं। गौरी दास जो है वो बिहार जयप्रकाश नारायण की वाइफ रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है कि कदम कुआं में महिला चरखा समिति की स्थापना किसने की? कदम कुआं में, जो पटना में कदम कुआं है, वहाँ पे महिला चरखा समिति की जो स्थापना है वो कौन करती है? उषा देवी, कल्पना दत्त, प्रभावती देवी, बीना दास। तो कौन करती हैं? तो प्रभावती देवी करती हैं। कदम कुआं में जो है चरखा समिति वो कौन करती हैं? तो प्रभावती देवी करती हैं, प्रभावती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला आज़ाद हिंद फौज के लिए महिलाओं को हथियार चलाने को प्रशिक्षित करने का काम करती थी? मतलब कौन सी जो फीमेल है ना, वो आज़ाद हिंद फौज के महिलाओं को जो है वो हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग देती थी। तो वो कौन थी? तो वो थी आशा सहाय। आशा सहाय। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी किस दिन की गई? राजेंद्र प्रसाद जी की जो गिरफ्तारी की जाती है भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में जो हुआ था, तो वो किस डेट को की जाती है? वो डेट पूछा जा रहा है। तो वो कौन सा डेट था? 9 अगस्त को ही किया जाता है। तो 9 अगस्त को ही उनको कर लिया जाता है। और इसी विरोध में जो है 7 जो स्टूडेंट होते हैं उनको मार दिया जाता है, गोलियों से भून दिया जाता है, जो कि पटना में है भी मूर्ति बना हुआ। 79 क्वेश्चन नंबर है कि भारत छोड़ो आंदोलन दौरान निम्नलिखित में से किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया? महाधिवक्ता किनको कहते हैं? शायद वकील को कहते हैं, ठीक है, अधिवक्ता और वो महाधिवक्ता। तो किन्होंने दे दिया था इस्तीफा, मतलब रेजिग्नेशन? तो वो दिया था बलदेव सहाय ने। बलदेव सहाय, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बलदेव सहाय जी ने ही इस्तीफा दे दिया था। वो भी एक पेशे से वकील थे। पटना में सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश करते हुए विद्यार्थियों की जुलूस पर किस अंग्रेजी जिलाधीश ने गोली चलवाई थी? अब जो 7 स्टूडेंट मारे गए तो उसमें किसने मतलब ऑर्डर दिया था? ठीक है, तो कैप्टन नेक फेविल या WC आर्चर या मेजर बारो या कैप्टन हुरोज? तो कौन देता है? WG आर्चर। WG आर्चर जो है वही देता है ये कमांड। फिर क्वेश्चन नंबर 72 है कि पटना में सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश करते हुए विद्यार्थियों की जुलूस पर पटना के जिलाधीश WG आर्चर द्वारा किस दिन गोली चलवाई गई? मतलब वो जो गोली चलवाने का आदेश दिया गया था WG आर्चर के द्वारा, जी जो है ना इसके नाम में था, वैसे जी तो क्या ही बोलना इन लोगों को। तो WG आर्चर किस दिन गोली चलाने का आदेश देता है? तो 9 अगस्त को क्या होता है? राजेंद्र प्रसाद जी की गिरफ्तारी होती है, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद जी की गिरफ्तारी होती है और उसी दिन क्या होता है कि इन लोगों को गोली चलाने का आदेश दिया जाता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 72 का क्या ऑप्शन होगा? 11 अगस्त को दिया जाता है। 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद जी को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसी के आंदोलन करते हैं स्टूडेंट लोग, स्ट्राइक पे बैठते हैं और उसी में उनको गोली चलाने का उन पर मतलब बोल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में नेपाल में, ठीक है, नेपाल में युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए एक केंद्र संगठित किया गया था? मतलब नेपाल में जो केंद्र संगठित किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था? तो वो किनके द्वारा किया जाता है? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया जाता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 है कि आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र था। आज़ाद दस्ता जो था उसका भारतीय केंद्र, अखिल भारतीय केंद्र कौन सा था, कहाँ था? तो बांग्लादेश में था या असम में था या नेपाल में था या लाहौर में था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, नेपाल में था, ठीक है, नेपाल में रहता है इसका केंद्र। आज़ाद दस्ता के सक्रिय नेता थे। आज़ाद दस्ता का सक्रिय नेता कौन थे? तो वो थे जयप्रकाश नारायण और भी राम मनोहर लोहिया। उपरोक्त में से इसमें ई ऑप्शन भी है तो पूरा ऑप्शन पढ़ लेंगे, सुभाष चंद्र बोस या रास बिहारी बोस। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। कैसे? तो इसमें ए और बी, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, ये दोनों रहते हैं, ठीक है, सक्रिय नेता रहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मोर देन 1। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में किस जगह पर एक पृथक सरकार बना ली गई थी? मतलब एक अलग से पृथक सरकार बना ली गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो ये कहाँ पे बनाई गई थी? तो पटना, भागलपुर, गया, चंपारण, कहाँ बनाई गई थी? तो ये बनाया गया था चंपारण में।
चंपारण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कटिहार थाने पर झंडा लगाने की कोशिश में 13 वर्षीय बालक को पुलिस गोली मार दी, उस बालक का नाम था। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है ना, कटिहार का जो थाना रहता है उसमें जो एक बच्चा रहता है जो 13 वर्ष का बस रहता है और उसको गोली मार दिया जाता है, तो उसका नाम क्या था ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उनका नाम क्या रहता है, उस बच्चे का नाम क्या रहता है जो शहीद होते हैं, ध्रुव कुमार। ध्रुव कुमार जो है वो आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी, मतलब बिहारी जो था उस बिहारी समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो बिहारी समाचार पत्र न्यूज़पेपर के संपादक कौन थे, तो वो थे बाबू महेश्वर प्रसाद। डी इज द राइट आंसर, बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है कि श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, मतलब श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, वो कहाँ से थे, पटना से, पुरुलिया से, हाजीपुर से, मणिपुर से, तो कहाँ से थे वो, तो वो थे पुरुलिया से, पुरुलिया से थे श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता, वो कहाँ से थे, तो पुरुलिया से थे। क्वेश्चन नंबर 80 है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था, तो 1921 में कहाँ के गवर्नर थे वो, ये सीधा सीधा पूछ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 80 का, तो वो हो जाएगा बिहार, वो बिहार से ही थे और उस वक्त बिहार उड़ीसा दोनों जो था वो एक ही था। तो बिहार और उड़ीसा जैसे 1921 पूछ रहा है ना, तो बिहार से उड़ीसा कब पृथक हुआ है, तो 1936 में हुआ है, बिहार उड़ीसा अलग हुआ था, और 1921 पूछ रहा है तो उस वक्त बिहार उड़ीसा एक ही था, तो बिहार से थे। फिर क्वेश्चन नंबर 81 है कि 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा जाता है, बांकीपुर जेल में, ये तो हम सब जानते हैं कि बांकीपुर जेल में रखा गया था। अच्छा, इसमें तो मैंने बीपीएससी प्री में 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया, और इससे पहले भी जो क्वेश्चन थे वो मैं नहीं लिखी क्योंकि स्लाइड में जो है ना वो मतलब थोड़ा जगह कम पड़ रहा था, तो इसलिए मैं इसको रिमूव कर दी हूँ, बट इसमें जगह था इसलिए मैं इसमें रहने दी। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, अब बिहार में जो परमानेंट सेटलमेंट हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था, तो पढ़ते हैं पूरा ऑप्शन। जमींदारों का जमीन पर अधिकार रहना, या जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, या भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, या जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, ये ऑप्शन जो है 82 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, भू राजस्व जो था ना का राजस्व निर्णय जो था उसके वजह से परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है कि प्रतिभा देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी, मतलब प्रतिभा देवी जो थी वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग कर रही थी, स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी, कौन से क्षेत्र से थी, तो कौन से क्षेत्र से थी, अभी ऊपर में हमने पढ़ा है वो चंपारण से रहती हैं और चंपारण के ही स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी भी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया था, तो अभी हमने पढ़ा एक क्वेश्चन था ना इससे रिलेटेड कि उसमें ऑप्शन में था नाम बताना, इसमें बताना है कि कौन से ईयर में कब त्यागपत्र देते हैं, तो कब देते हैं, 84 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जब भारत छोड़ आंदोलन चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसी वक्त देते हैं, तो 1942 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था, मतलब उस क्रांतिकारी का नाम बताना है जो 1928 में जो है ना हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का जो बैठक हुआ था उसमें भाग लिया था उन्होंने। ठीक है, तो वो कौन थे, तो वो थे फणींद्र दास घोष, सॉरी कभी कभी मेरा जुबान ना टंग स्लिप हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है, मतलब क्वेश्चन पहले समझना है हमको। ठीक है, बिहार में जो है वो महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती है, मतलब बिहार में जो है ना वो महात्मा गांधी से पहले किसके सापेक्ष में अनुपस्थिति का अभाव देखी जाती है, तो एकीकृत समुदाय, चरमपंथी समूह, या रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन, या वर्चस्वशाली मध्य वर्ग। तो क्या होगा आंसर, रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन। रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन की वजह से जो है ये अनुपस्थिति का अभाव देखी जा सकती है। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं था, ये लॉजिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीति शक्ति बचाने का माध्यम था, तो स्वतंत्रता से पूर्व जो है जमींदार सब जो रहते हैं उनकी राजनीतिक शक्ति जो है वो बचाने का माध्यम क्या रहता है, राजकीय संसाधन, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, या संस्कृति, तो क्या हो जाएगा, तो वो जाता है आर्थिक स्थिति की वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है कि बिहार प्रांतीय सभा
का गठन किस सन में हुआ था, मतलब किस वर्ष बिहार प्रांतीय सभा का गठन होता है, किनके द्वारा होता है, तो कई बार पूछा जा चुका है और ये बीपीएससी प्री में भी पीटी में पूछा गया है 2004 में। तो किस वर्ष होता है, तो 1931, 1933 या 1929 या 1932। तो आंसर क्या हो जाएगा 88 का मार्च 1929 में। सी इज द राइट आंसर, मार्च 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है कि ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। मतलब ब्रिटिश का जो राज रहता है जब, तो कृषि को किस वर्ग में रखा जा सकता है, मतलब कौन से वर्ग में थे, पंचमुखी वर्गीकरण, चतुर्मुखी वर्गीकरण या त्रिमुखी वर्गीकरण या कोई वर्गीकरण नहीं। तो 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, पंचमुखी वर्गीकरण। पंचमुखी वर्गीकरण के श्रेणी में रखा जाता था ब्रिटिश शासन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है कि 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से भाग जाने के बाद योगेंद्र शुक्ल को कहाँ से गिरफ्तार किया गया। मतलब योगेंद्र शुक्ल को कहाँ से गिरफ्तार किया जाता है, तो रांची, मुजफ्फरपुर, मुंगेर या पटना। तो कहाँ से किया जाता है, मुजफ्फरपुर से किया जाता है। ठीक है, किनको, योगेंद्र शुक्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा वर्ष 1931 में पटना से प्रारंभ करवाया गया था। तो कौन सा अखबार था ये बताना है जो दरभंगा महाराज के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो वो कौन सा था, पंजाब केसरी, डॉन, प्रभाकर या इंडियन नेशन। तो ये पूछ रहे हैं कि 1931 ईस्वी में जो दरभंगा महाराज के द्वारा जो एक अखबार निकाला जाता था, न्यूज़पेपर, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो क्या होगा वो, इंडियन नेशन। ठीक है, ये था दरभंगा महाराज जी के द्वारा बनाया हुआ। क्वेश्चन नंबर 92 है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा जाता है, तो वो भेजा जाता है बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल में ही जगत नारायण जी को भी भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव के निवासी थे। रामचंद्र शर्मा किस गांव के निवासी थे, तो वो थे गोगरी गांव के निवासी। रामचंद्र शर्मा जो थे वो गोगरी गांव के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 94 है कि श्री नारायण सिंह क्या थे। श्री नारायण सिंह क्या थे, समाजवादी थे, राष्ट्रवादी थे, अंतर्राष्ट्रवादी थे या साम्यवादी थे। तो श्री नारायण सिन्हा क्या थे, समाजवादी थे, एक समाजवादी थे, सोशलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है कि चौकीदारी कर बंद आंदोलन के नेता कौन थे। तो जो चौकीदारी कर बंद आंदोलन हुआ था उसके नेता कौन थे, नेतृत्व कौन करता है, जतरा भगत, भागीरथ मांझी, अनुराग सिंह या जगन्नाथ सिंह। तो क्या हो जाएगा, अनुराग सिंह। अनुराग सिंह जो रहते हैं वही चौकीदारी कर बंद आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है, अब मात्र 4 क्वेश्चन रह गया है। तो किस वर्ष 1936 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे। यानी कि 1936 में बिहार विधानसभा में, मतलब बिहार के राज्यपाल कौन थे ये पूछ रहे हैं 1936 के समय। ठीक है, तो 1936 में ही क्या हुआ है, उड़ीसा अलग हुआ है, बिहार से पृथक हुआ है। ठीक है, और अलग राज्य बना था। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एम.जी. हैलेट। एम.जी. हैलेट जो होते हैं वही उस वक्त राज्यपाल होते हैं, एम.जी. हैलेट। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन किनके प्रयत्नों से पटना में आयोजित किया गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस जो बनता है उसका जो दूसरा सम्मेलन होता है वो पटना में जो आयोजित होता है वो किनके प्रयासों से होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किनके प्रयास से होता है, दीप नारायण सिंह के प्रयास से होता है, दीप नारायण सिंह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दीप नारायण सिंह के द्वारा होता है कौन सा, दूसरा सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है कि बिहार में मैजिक लालटेन किस आंदोलन से संबंधित है। मैजिक लालटेन किस आंदोलन से संबंधित है, तो मैजिक लालटेन जो था वो असहयोग आंदोलन के नाम से, असहयोग आंदोलन से ही संबंधित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 है कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि बिहार में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो होता है बांकीपुर में। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ होता है, तो वो तो गया में होता है ना, गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो वो है कि बिहार में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बिहार में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन रहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, मधोलकर जी, रंगनाथ मधोलकर, आर.एन. मधोलकर जो होते हैं वो रहते हैं क्या, अधिवेशन के अध्यक्ष। पहला अधिवेशन जो बिहार में हुआ था उसके अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपना सपोर्ट। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू सपोर्ट वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर टू माय चैनल लर्निंग ब्रेन ऑफिशियल। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक पे चाहिए या आपको जीके में जो भी टॉपिक आपको चाहिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दें। अच्छा लगा तो भी दें, अच्छा नहीं लगा तो भी दें, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,
बाय बाय, टेक केयर।